नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत पारिक आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा चैनल देखा, वीडियो देखे हैं। कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं, कुछ लोगों ने नहीं किए हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किए हैं उनको फिर से थैंक्स कहता हूँ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू वीडियोस देखते रहें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें। उससे आपको रोज़ाना नई जानकारियां और लाभदायक जानकारियां, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मिलती रहेंगी और आपको इससे फ़ायदा भी मिलेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। आप लोग समझते हैं इन चीज़ों को, ये सबसे अच्छी बात है, और इनमें भावना भी है, आपका विश्वास भी है। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और वीडियोस देखते रहिए, नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कि एक ज्वलंत समस्या है आजकल कि लव मैरिज करने के कुछ टाइम बाद लड़का लड़की आपस में तलाक ले लेते हैं। झगड़ा हो जाता है, विचार नहीं मिल पाते। तो उनके घर वाले भी यही कहते हैं और लोग बाग भी यही कहते हैं कि जब लव मैरिज की है तो पहले तो विचार मिल रहे थे, बाद में क्या हो गया। इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता उनके पास, क्योंकि इस चीज़ का जवाब कुंडली में होता है, दोनों की में। और वो चीज़ को पहले एग्री करते नहीं हैं, बाद में फिर कुंडलियाँ ही दिखाते फिरते हैं। इसलिए आज आपको मैं ये एक रहस्यमय बिंदु स्पष्ट करता हूँ। अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्किल में, रिश्तेदारों में अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो या स्थिति बन रही हो या बिगड़ने वाली हो तो इस वीडियो को उनको ज़रूर शेयर करें, तो उनके लिए ये फ़ायदामंद साबित हो सकता है और उनका तलाक होने से बच सकता है, अथवा शादी से पहले ही वे इसका उपाय कर सकते हैं। देखिए, कोई भी लड़का लड़की जब रिलेशनशिप में आते हैं तो वो उसका कारण होता है आकर्षण, अट्रैक्शन। ठीक है, एक दूसरे की तरफ जो खिंचाव होता है उसको बोलते हैं अट्रैक्शन। वो होता है शुक्र के कारण। दो लोगों का शुक्र प्रबल होगा, लड़का लड़की का, तो आपस में विपरीत लिंग एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते ही होते हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप अच्छा चलता रहता है क्योंकि दोनों का शुक्र है ना, वो स्ट्रॉन्ग है, दोनों को एक दूसरे से आकर्षण में बांधे रखता है। अब रिलेशनशिप चल रहा है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, उसके बाद वो शादी के लिए स्टेप लेना चाहते हैं। घर वाले भी राज़ी हो जाते हैं कि चलो ठीक है, जब 8 साल का रिलेशन है, 5 साल का रिलेशनशिप है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बनेगी। फिर शादी के बाद देखने को मिलता है कि उनके तो कुछ टाइम बाद ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, विचार नहीं मिलना, एक दूसरे को डिनाइन करना। तब घर वाले सोचते हैं कि पहले क्या हो गया था, जब तो विचार मिल रहे थे, अब पता नहीं क्या हो गया कि झगड़ा हो रहा है। तो रिलेशनशिप का जो बेस है वो शुक्र पे डिपेंड करता है, और शादी का जो बेस है वो बृहस्पति पे डिपेंड करता है और 7th हाउस पे डिपेंड करता है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र और 5th हाउस अच्छे होते हैं उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, और जिन लोगों की कुंडली में, उन्हीं लोगों की कुंडली में मान लीजिए 5th हाउस और शुक्र अच्छा है और 7th हाउस और गुरु खराब है, तो वही लोग शादी के बाद में आपस में लड़ने झगड़ने लग जाएंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा और तलाक की नौबत आ जाएगी। ठीक है, अगर 5th हाउस और 7th हाउस दोनों अच्छे हैं, शुक्र भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, तो शादी, रिलेशनशिप भी अच्छा चलेगा, शादी के बाद भी लाइफ अच्छी चलेगी। जिन लोगों के लव मैरिज में शादी करने के बाद तलाक हो जाते हैं, उनका शुक्र तो अच्छा होता है
लेकिन बृहस्पति ख़राब होता है, 7th हाउस बिगड़ा हुआ होता है। तो जब वो 5th हाउस से निकल के 7th हाउस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब रिलेशनशिप से फेरे करने के बाद में शादी में पति पत्नी के बीच में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो 5th हाउस से फ्री हो जाते हैं वो और 7th हाउस में आ जाते हैं। अब 7th हाउस अगर पाप ग्रह से पीड़ित है, शनि से, सूर्य, राहु, मंगल से पीड़ित है और बृहस्पति भी डाउन है, तो उनका वैवाहिक जीवन खराब होने लग जाएगा, फिर झगड़े होने लग जाएंगे, आपस में विचार नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इन दोनों के बीच में, लड़का लड़की के बीच में इस तरह शादी के बाद तलाक की नौबत पहुंच जाती है, क्योंकि अट्रैक्शन के बल पे, तो अट्रैक्शन के बेस पे तो उनका लव मैरिज हो गया, ठीक है, लेकिन शादी के 1 साल के अंदर अंदर वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फ़िजिकल रिलेशन बनते हैं। ठीक है, फ़िजिकल रिलेशन रोज़ाना बनते हैं या कंटिन्यूसली बनते जाते हैं, तो वो 1 साल में आकर्षण जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में बृहस्पति का पार्ट चालू होता है, क्योंकि शादी का कारक बृहस्पति है और फेरे लेने के बाद में वो पति पत्नी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 7th हाउस और लग्न दोनों कंट्रोल होने लग जाते हैं, एक दूसरे के इंडिकेट हो जाते हैं वो। और अगर उसके बाद में गुरु ठीक होता है तो उनके बीच में बॉन्डिंग रहती है, वरना आकर्षण ख़त्म तो इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है और दोनों एक दूसरे से विचार नहीं मिलते और बाहर अपने अपने नए लवर ढूंढते रहते हैं, नया पार्टनर ढूंढने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। लड़का बाहर कोई नई लड़की से जुड़ना पसंद करेगा और लड़की बाहर किसी दूसरे लड़के से जुड़ना पसंद करती है, क्योंकि उससे वो अब अट्रैक्शन पहले वाले लड़के से नहीं रहा। ये मेन कारण है लव मैरिज के बाद भी तलाक होने का। इसलिए यदि आपके परिवार में, आपके घर में या फ्रेंड सर्कल में कोई लव मैरिज करना चाह रहा है, तो पहले उन दोनों की कुंडली चेक करवा लीजिए कि लव मैरिज करने के बाद भी उनका रिलेशन अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उसका पहले सॉल्यूशन करें, उसके बाद में शादी करें, तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा और किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। मेरे इस विचार में आपको किसी तरह का कोई संशय हो, कोई शंका हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके शुभचिंतकों तक भी यह बात पहुंच सके और वे किसी तरह की परेशानी में आने से बच जाएं। धन्यवाद।